ये दुख कब खत्म होगा भैया, ये तो नहीं पता, लेकिन हर एक गुजरते मैच के साथ ये दुख बढ़ता जरूर जा रहा है। फैंस भयभीत हैं और कह रहे हैं कि अगर इंडिया में हमारा न्यूजीलैंड के सामने ऐसा हाल है तो ऑस्ट्रेलिया के सामने ऑस्ट्रेलिया में कैसा हाल होने वाला है। स्कोर कार्ड देखिए और उसमें बस फोकस करिए दो स्टार्स पर। पहले रोहित जो 0 पर आउट हुए, दूसरे कोहली जो 1 से आगे बढ़ नहीं पाए। अब दोनों के आउट होने का तरीका देखिए। रोहित शर्मा तो वैसे ही आउट हुए जैसा वो पिछले कई मैचों से होते आए, फिर चाहे बॉलर सऊदी हो या कमिंस, चाहे रबाड़ा या फिर एंडरसन ही क्यों ना हो। रोहित के लिए तो जैसे ऑफ स्टंप पर बीट करके बोल्ड करना एक टेम्पलेट सा हो गया है और सामने वाली टीमों के लिए। और कोई हैरानी की बात नहीं है भैया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले महीने से होने वाली सीरीज में कमिंस एंड कंपनी रोहित के ऑफ स्टंप को ही निशाना बनाने के साथ मैदान पर उतरे है। पुणे में जिस तरीके से हमने नंबर्स देखे आज भी, मतलब ऑब्वियसली इन नंबर्स क्राउड वहां पर होगा, लेकिन जो शायद वो चाह रहे थे सिचुएशन उसके बिल्कुल अभी उल्टे कि न्यूजीलैंड 301 रन आगे है, 5 विकेटें अभी भी हाथ में है और अब रूटीन सा हो गया है। मतलब पर्टिकुलरली न्यूजीलैंड के साथ जब से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई कि आपको हर एक स्टेज पर आपको ये चाहिए कि यार ये टेस्ट मैच अब जीतना है तो आज मिरेकल चाहिए, आज मिरेकल चाहिए। तो अब फिर से वो मिरेकल चाहिए वहां पर। और जबरदस्त न्यूजीलैंड ने कल सेकंड इनिंग्स में भी जब आकर बल्लेबाजी करी तो हम वही बात कर रहे थे कि स्कोरबोर्ड प्रेशर उनके ऊपर है नहीं। इंडिया 156 ऑल आउट हुई है और न्यूजीलैंड ऑलरेडी जो है 198 फॉर 5 है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ये पहला मैच हुआ उसके बाद से ही इस बात को कहना शुरू कर दिया गया था कि भाई केएल राहुल के साथ में अब समस्या होने वाली। मतलब अब आप एक तरीके से बॉलीवुड एक्टर के तौर पर ही खेल लो तो ठीक है। हाँ, केएल राहुल के बाहर होने से ये दिक्कत ज़रूर हो जाएगी कि जो लोग केएल राहुल को स्केपगोट बनाकर बच जाया कर रहे थे वो शायद अब नहीं बच पाएंगे और उन लोगों की बैटिंग के ऊपर अब ज़्यादा बात होगी। इस मैच में सरफराज परफॉर्म कर देता है, यकीन मानिएगा अगर इस मैच में सरफराज परफॉर्म कर देता है तो राहुल के लिए आने वाले दिन सिर्फ बुरे नहीं बल्कि बद से बदतर हो जाएंगे और वहाँ पर उस पोजीशन पर राहुल के लिए परफॉर्म करना ना सिर्फ ज़रूरी हो जाएगा बल्कि उसको खेलना ही पड़ेगा अच्छे से। देखिए, इंडियन टीम पिछले 12 सालों से घर में हारी नहीं है, फुल डोमिनेट करती है। चाहे ऑस्ट्रेलिया आ जाए, चाहे इंग्लैंड आ जाए, चाहे न्यूजीलैंड भी आया है, साउथ अफ्रीका भी आया है, इंडिया ने प्रॉपर डोमिनेट किया है और इंडियन टीम किसी को अपने पास भी नहीं थी आने देती। देखिए अब मसला क्या है, मसला सर ये है कि न्यूजीलैंड इतनी कोई बड़ी टीम तो है नहीं। एशियन कंडीशन की बात कर रहा हूं, वैसे वो बहुत बड़ी टीम है। एशिया में न्यूजीलैंड को इतना अच्छा खेलती नहीं है, सबको पता है। जब इनिंग्स हम देख रहे हैं पर्टिकुलरली अगेंस्ट न्यूजीलैंड तो आपकी बैटिंग ने क्या किया कि भाई 46 पर आप ऑल आउट हो गए हो। सरफराज और ऋषभ की जो पार्टनरशिप लगी उसके बाद भी आपने कुछ 50-55 पर 7 आउट हो गए थे। फिर जो पहली इनिंग्स भी हमने देखी यहाँ पर इस टेस्ट मैच में भी आप 50 पर 1 थे कुछ, तो वहां पर भी आपने गुच्छों में फिर बाद में विकेट भी खोई है अगले 50 वो सारी की सारी चीजें। और सडनली आपके ऊपर सवाल उठने लगे कि यार तुम तो खेल ही नहीं पा रहे हो। तो आप अपने करियर में इतनी ऊंचाई देख चुके हो कि अब ना आपसे वो ढलान देखी नहीं जा रही है। और ढलान ऐसी नहीं कि आप उसको रोक नहीं सकते, आप में टैलेंट है, आप में स्किल है, बट क्या होता है जब एक खिलाड़ी का मन भटक जाता है, उसकी जो दिमाग का जो फोकस है वो दूसरी जगह चला जाता है, तब फिर इसी तरह की स्ट्रगल देखने के लिए मिलती है। क्योंकि आप नहीं बोल सकते कि यार ये बंदा अब कब सुधरेगा। टीम बहुत जबरदस्त है, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है पुजारा होना चाहिए था। वो रिस्क लेगो तो आप आगे जाओगे। ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज को इस टाइम माइंड में ना लाओ, अभी सिर्फ टीम देखो ये वाली, क्योंकि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बहुत बड़ी सीरीज होती है। अगर हम यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी इसी तरह का रहा कि पहले ही आप उनको इतना कोई प्रेशर आपने दिया नहीं, फिर आकर वो रन्स बना रहे हैं वो कंफर्टेबल सिचुएशन में, तो शायद उनके लिए इतना ज्यादा टास्क है ही नहीं। इधर की तो फर्स्ट इनिंग्स में 259 आपने रोका ही था ना, 259 के रिप्लाई में अगर आप फिर वहां पर भी ना बैटिंग होती है ना बाद में बॉलिंग होती है। नहीं, पर देखो टुवर्ड्स द एंड उसमें भी मोमेंटम अगर आप देखें कि 259 आपने रोका है और फिर वहां पर आकर जब यहाँ पर भारत ने बल्लेबाजी करी वहां पर आपने अगले 50 रन जो एंडिंग में देख रहे हैं हम, उस 50 रन में सारी विकेटें उनकी एक तरह से चली गई थी, तो फिर मोमेंटम उनके पास शिफ्ट हो जाता है। अब जहां से यहाँ पे उन्होंने 300 प्लस हो गए हैं। आपको भाई जिस बंदे से कंपटीशन हो रहा है ना, वो बंदा इतना भूखा है कि कल को अगर और इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया ना तो ये दोनों ऐसा खेल दिखाएंगे ना हम लोगों की पूछिए मत। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस बिल्कुल निकाल कर दी नहीं है एंड इस चक्कर में ही उस बंदे के लिए दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं भाई। मतलब समस्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यार, क्या बोलूँ। बहुत 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 समस्या वाली चीज़ें हो चुकी हैं भाई, यहाँ पर बहुत समस्या वाली चीज़ें हो चुकी हैं कि इस टाइम इंडिया के साथ थोड़ी सी बैड लक भी चल रही है। वही जडेजा है, वही अश्विन है, वही बुमराह है, वही पिच है, स्पिन ट्रैक है, मिचेल सैंटनर 7 विकेटें ले रहा है। जडेजा अश्विन क्यों नहीं कुछ कर रहे? बैड लक, बैड लक है, सीधी बात बता रहा हूं, बैड लक है, इसे कहते हैं बैड लक। इस विकेट पे बुमराह, इस विकेट पे अश्विन, इस विकेट पे जडेजा पी जाते हैं भाई, बैट्समैनों को पी जाते हैं, ऑस्ट्रेलियंस को पी जाते हैं।
ये विल यंग और ये डैरल मुचल से तो बड़े ही प्लेयर है ना, मार्नस लबुशैन और वो टुल्ला और वो स्टीव स्मिथ, जॉय रूट, वो तो बड़े प्लेयर हैं इनसे। आपको पहले तो रन बनाने ही थे ना। फर्स्ट इनिंग्स सब कॉन्टिनेंट में जब भी गेम होते तो मैच आपका फर्स्ट इनिंग्स का होता है ज्यादातर, जब आपकी विकेट चैलेंजिंग रहते कि आप फर्स्ट इनिंग्स में क्या स्कोर लगाते हो। तो उस फ्रंट पर आपके पास, आप तो ठीक है इन रिप्लाई 259 के रिप्लाई में 50 पर एक भी थे, और कल भी जो हम बात कर रहे थे कि ऐसा तो था नहीं कि भाई विकेट ऐसा कि आपसे खेला ही नहीं जाएगा, और उसके बाद उसी विकेट पर न्यूजीलैंड ने भी कल आकर बैटिंग करी है, न्यूजीलैंड ने अप्लाई करा है, और ऐसे विकेट पर जहां हम बोल रहे कि यार तो स्पिनर्स के लिए तो पूरी मदद है, सब कुछ है, वहां पर जडेजा भी शायद 24-25 ओवर डाल चुके हैं, वो भी पहली विकेट के लिए भी तरस रहे हैं। अपनी टीम को बचाने के लिए रन करने पड़ेंगे, और इस टेस्ट मैच में विराट कोहली बचा सकते हैं अपनी टीम को। ये टेस्ट मैच नहीं साइड पे लगा हुआ, सारी ये सीरीज साइड पे लगी हुई है, WTC फाइनल साइड पे लगा हुआ है, तो विराट कोहली को अब रन करने पड़ेंगे। जिस तरह रोहित शर्मा ने भी कुछ नहीं किया, 0 रन थे रोहित शर्मा के, विराट प्लस रोहित, ये 2 मेन प्लेयर हैं। अगर ये फॉर्म में नहीं आएंगे तो मसला बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि शुभमन गिल, जायसवाल ये बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन ये अभी बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। फ्रंट से आगे दिखाना पड़ेगा विराट को, रोहित को, क्योंकि वो बड़े प्लेयर हैं, वो अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं, ये तो अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। बात आप मेरी समझ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, जो क्रिकेट का मामला है ऐसा है जैसे पिंग पोंग होती है ना, टेबल टेनिस, कड़क किसने मारा, फिर कड़क उसने मारा, ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं, और हर रोज कोई ना कोई ऊपर से मसाला छिड़क देता है। BCCI कुछ कहता है, हम लोग अपने घोड़े पे दौड़ के कह देते हैं कि बस अटैक, हम भी अटैक वाले मोड पे आ जाते हैं। देखिए, BCCI की बातें क्यों सुनी जाती हैं, ये एज एन इंडियन मैं खुद कबूल कर रहा हूं कि हमारे पास पैसे हैं, राइट, और हमारे पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, और जितने बाकी दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड हैं इनको मिलाकर भी BCCI के आधे पैसे नहीं हैं जितने BCCI के पास पैसे हैं, राइट। लेकिन बात वो नहीं है दोस्तों। अपनी इसी खामी पर काम करना, और सिर्फ रोहित भाई का ही काम नहीं बल्कि गौती भाई का भी काम है कि उन्हें सिखाएं और बताएं कि अपनी गिल्ली और खिल्ली उड़ाने से कैसे बचा जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सिर्फ बैटिंग में ही नहीं, रोहित को एक और बात पर सोशल मीडिया पर कोसा जा रहा है, वो है KL राहुल को टीम से बाहर बिठाने को लेकर। राहुल फैंस तो कह रहे हैं कि राहुल तो वैसे ही बदनाम है, असली कांड कर रहे कप्तान है। यानी लोग ये कह रहे हैं कि राहुल को टीम से निकालकर उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। एक समय था जब KL राहुल विराट कोहली के बाद टीम इंडिया की कप्तानी के प्रबल दावेदारों में से एक थे, क्योंकि राहुल ने टीम इंडिया के लिए हर वो काम किया जो उनके लिए संभव था। ओपनिंग बल्लेबाजी हो, या फिर 1 डाउन, या फिर करंट मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी का रोल, KL राहुल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो टीम इंडिया के लिए हर रोल में फिट हो जाएं। ऐसे में स्वाभाविक है कि एक खिलाड़ी को हर भूमिका में खुद को स्थिर और निरंतर रखना मुश्किल होता है। इस वजह से राहुल का फॉर्म बिगड़ा और अब उन्हें ही बलि का बकरा बनाया गया है। कि भारत ने पहले ही आकर इतना खराब परफॉर्म कर दिया कि उनको वो प्रेशर वैसा फील ही नहीं हुआ कि 40 आप ऑल आउट हो गए, तो अब उन्हें पता है कि यार हमारी कंफर्टेबल सिचुएशन है, अगर हम खराब भी करते हैं तो 150 करेंगे, फिर भी वो इतने रन मार जाते हैं क्योंकि वो उनको प्रेशर नहीं है। जहां पर आप फिर बॉलर्स को कहते हो कि यार आपके लिए कुछ छोड़ा नहीं था लेकिन फिर भी आप कर दो। अब इंडिया इधर मैच में वापस आने के लिए कोई मिरेकल करना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा मिरेकल करना पड़ेगा। मिरेकल हो सकता है, देखो सिंपल सी बात है, आपके पास विराट कोहली है, आपके पास रोहित शर्मा है, आपके पास जायसवाल है जिसके इसी साल टेस्ट क्रिकेट में 2 डबल 100 है। कर सकते हो भाई, क्यों नहीं कर सकते? देखो जो कह रहा है ना कि इंडिया बुरा खेल रहा है, वो तो हेटर्स है, उनको साइड पे कर दो, वो हेटर्स है, उनको बाढ़ में गए वो। आप ये देखो कि आप कर क्या सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसी इंडियन टीम ने पिछले टेस्ट मैच में करके दिखाया है, इस टेस्ट मैच में भी होगा। जिस तरीके से चीज़ें एक्चुअली में हुई हैं, क्लियर तौर पर ये बताता है कि भाई आपका जो पास्ट है ना, वो क्लियर तौर पर अब आपका साथ नहीं दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इस चीज़ से अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको फिर चीज़ों को उस तरीके से बदलना पड़ेगा। अभी LSG का भी समझ में आ रहा है कि वो इसको रिटेन नहीं करने वाला है, तो जब आप रिटेन नहीं होगे अपने खुद की टीम से तो फिर और ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। खुद रोहित शर्मा का पिछली 7 पारियों में बल्ला शांत रहा है, 6 रन, 5 रन, 23 रन, 8, 2, 52 और 0। इस सीजन में रोहित के खराब फॉर्म की कहानी चीख चीख कर बयां करती है। वैसे सोशल मीडिया पर चीख चीख कर तो लोग चीकू के भी पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि पुणे टेस्ट में जिस तरीके से वो फुल टॉस गेंद पर आउट हुए, उसे देखकर सब हैरान है कि विराट कोहली जैसे स्तर का जो बल्लेबाज है ऐसे कैसे आउट हो सकता है भैया। एक्स पर पोस्ट करते हुए संजय मांजरेकर ने तो ये तक लिख दिया कि ये विराट के करियर का सबसे बुरा शॉट है, और वो खुद इस बात को जानते और मानते भी होंगे। विराट को पुणे में पहले दिन ही मैदान पर प्रैक्टिस के लिए उतरते देखा गया है। उनके वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें वो एक में तो सऊदी के साथ मस्ती करते देखे गए, फिर ग्राउंड पर प्रैक्टिस के लिए आते हुए मस्ती के मूड में नजर आए, और फाइनली जब टेस्ट में बैटिंग की बारी आई तो 1 रन पर आउट हो गए। विराट की पिछली 7 पारियां देखी जाए तो 6 रन, 17 रन, 47, 29, 0, 70 और 0 जैसे स्कोर ही दिखाते हैं कि विराट का बैट किंग के बैट जैसा बर्ताव तो कर नहीं रहा भैया। विकेट ऐसा है कि आपको मतलब किस बॉल पर आपका नाम लिखा हो आपको नहीं पता, बट वही आप टुक टुक टुक
टुक टुक करते रहोगे तो फिर वही है कि 30 रन के अंदर आप आउट होगे 5, थोड़े से रन बनाओगे तो शायद वो 30 की जगह 70 बन जाएंगे कभी। तो और आपको चाहिए वही रन्स की बात है ना यहाँ पर। न्यूजीलैंड क्या विकेटें बचाकर सेशन बैटिंग तो करनी नहीं है कि आराम से देखकर खेलो, वॉचफुल रहो, आउट ही हो गए इस विकेट पर, वो बॉलें आएंगी ही आएंगी जो आपको धीरे धीरे दिख भी रही है। रोहित और विराट के फेल होने से इसका खामियाजा इन दोनों के आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी भुगतना पड़ रहा है। जहां एक समय कोहली नंबर 1 टेस्ट बैटर हुआ करते थे, वहीं अब टॉप 10 से ही बाहर होने के करीब वो दिख रहे हैं। वहीं रोहित शर्मा 15वें नंबर पर पहुंच गए। ऐसे में इन दोनों दिग्गजों का लगातार अच्छा न खेल पाना अपनी टीम के लिए अलार्म जैसा है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या ही हराएंगे न्यूजीलैंड को, क्या ही पीटेंगे ऑस्ट्रेलिया को और क्या ही पहुंच पाएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। पुणे टेस्ट की पहली पारी में जो गलती रोहित और विराट ने की है, अगर इसके बाद भी हमारे इन दोनों लेजेंड्स ने टीम इंडिया को आगे आकर संभालने का काम नहीं किया तो इस सीजन टेस्ट क्रिकेट में इस टीम से सारी उम्मीदें क्या हो जाएंगी राहुल जी? खत्म।